everyone and Hari Om. So here we continue with the other dushtans, that is gun, different types of divine virtues. हिम्मत, क्षमा, धीरज, मौन, सच्चाई, निर्भयता, जो कहो सो करो, कथनी करनी एक, एज ऑडियो सो वीडियो, नम्रता, व्रत, एकाग्रता, युक्ति युक्त. गुण. हिम्मत. हनुमान भक्त की गाड़ी फंसी. हनुमान का एक भक्त बैलगाड़ी में कहीं जा रहा था. रास्ते में गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया. गाड़ी से उतर गया, सड़क पर एक किनारे बैठ गया. लोगों ने कहा, पहिया कीचड़ से निकालो. वह बोला, भाई मुझे हनुमान जी पर भरोसा है, वे ही निकालेंगे. ऐसे ही वह अपने विश्वास की शान बिगाड़ता हुआ एक तरफ बैठा रहा. सवेरे से शाम हो गई, हनुमान जी ना आए. अब इसने सोचा, रात होने वाली है, अब तो मुझे ही निकालना होगा. वह खड़ा होकर पहिए पर जोर लगाने लगा कि इतने में हनुमान जी ने पीछे से आकर धक्का देने लगे. भक्त बोला, आप अब आए हैं? मैं पूरे दिन आपका इंतज़ार करता रहा. हनुमान जी ने कहा, जब तुम एक कदम उठाओगे तभी मैं साथ देता हूँ. सिद्धांत. हिम्मत मरदा, मदद खुदा. अनल पक्षी का विल पावर. एक अनल पक्षी का जोड़ा अपने बच्चों को समुद्र तट पर रखकर समुद्र से बोले, इनकी संभाल करना जब तक हम वापस आएं. लौटने पर देखा बच्चे नहीं है. समुद्र उन्हें ले गया. अनल पक्षी ने दावे से समुद्र से पूछा, तुमने हमारी अमानत क्यों ले ली? जब समुद्र ने उसके बच्चे नहीं लौटाए तो हिम्मत से वह बोला, मैं तुम्हें सुखा कर छोड़ूंगा. वह इधर पानी चोंच में उठाता और रेत पर गिराता, फिर उधर से रेत लेकर समुद्र में डालता. पक्षियों में उत्साह जाग गया और इसमें इतनी हिम्मत है तो सबने साथ दिया. गरुड़ को भी मालूम पड़ा तो वह भी आ गया. अब इतने पक्षी समुद्र को सुखाने में लग गए तो समुद्र डर गया और अनल पक्षी के बच्चे लौटा दिए. सिद्धांत. विल पावर से मनुष्य सब हासिल कर सकता है. दृढ़ निश्चय काम आता है. नेक्स्ट. हिम्मत मर्दा, मदद खुदा. एक बार किसी देश के राजा पर दूसरे देश ने चढ़ाई की. घमासान युद्ध हुआ जिसमें उस देश का राजा हार गया और हताश होकर बैठ गया कि सब चला गया. रानी आई तो राजा ने कहा, बहुत खराब खबर है कि हम युद्ध में हार गए हैं. रानी ने कहा, इससे भी दुखदायक खबर ये है कि आप हिम्मत हार कर बैठे हैं. राजा की आंखें खुल गई और सच्ची बात है, लड़ाई में हारे तो क्या हुआ, दोबारा जीता भी जा सकता है, पर बंद हिम्मतें तो खुदा भी बेजार. दिस इज लाइक दैट, बंदा बेजार तो खुदा भी बेजार. सिद्धांत. स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ. नेक्स्ट. क्राइस्ट ने कहा, सबको माफ़ कर दो. क्राइस्ट को जब सूली चढ़ाई तो अनेक तरह से उन्हें कष्ट दिए गए. उनके दोनों हाथों और पांवों पर कीले से लकड़ी पर ठोक रखा था. उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया था. उनको चढ़ाने के लिए पूछा, तुमको प्यास लगी है? फिर सिरका पिलाया जिससे प्यास और बढ़ जाती है. इतना सब होते हुए भी अंतिम क्षणों में उनके मुख से निकला, हे प्रभु, ये बेगुनाह हैं, इन्हें माफ़ कीजिएगा, इन्हें मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं. सिद्धांत. उनकी अद्भुत सहन शक्ति और प्रेम से आज भी वे हजारों के हृदय में राज कर रहे हैं. वे अमर हैं. नेक्स्ट. क्षमा का आदर्श. ब्रह्मऋषि वशिष्ठ ने अपनी पत्नी अरुंधति से कहा, विश्वामित्र के यहाँ जाकर जरा सी नमक की भीख मांग कर लाओ. वह हैरान रह गई कि जिसने उनके 100 पुत्रों को मारा उससे भीख मांगे. ऋषि ने कहा, मुझे उससे प्यार है. अरुंधति ने कहा, प्यार होता तो ब्रह्मऋषि कह देते, राजऋषि क्यों कहा?
जवाब मिला, उसे ब्रह्म ऋषि नहीं कहता, इसलिए उसके ब्रह्म ऋषि होने की आशा है। उधर विश्वामित्र क्रोध से अपने आश्रम से निकलकर, आज भी वशिष्ठ ने ब्रह्म ऋषि नहीं कहा तो वध कर देंगे। विश्वामित्र ने बाहर सारी बात सुन ली और शर्म से झुककर वशिष्ठ से माफ़ी मांगी। फिर वशिष्ठ ने कहा, उठो ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र ने उससे ब्रह्म ज्ञान मांगा तो वशिष्ठ ने कहा, शेषनाग के पास जाओ। शेषनाग ने कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान तभी दे सकता हूँ जब तुम इस पृथ्वी का भार धारण करो। विश्वामित्र ने अहंकार से कहा, मैं अपनी सारी तपस्या का फल देता हूँ, पृथ्वी रुक जा। लेकिन पृथ्वी नहीं रुकी। शेषनाग ने पूछा, तुमने साधु संग नहीं किया? विश्वामित्र को वशिष्ठ का साथ याद आ गया तो उसका फल दिया तो पृथ्वी रुक गई। शेषनाग ने कहा, मूर्ख विश्वामित्र, जिसके क्षण भर सत्संग का फल देकर तुम पृथ्वी को धारण कर सके, उसे छोड़कर तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान मांग रहे हो। विश्वामित्र क्रुद्ध हुए और वशिष्ठ के पास गए कि तुमने धोखा किया। वशिष्ठ ने कहा, उस समय ब्रह्म ज्ञान देता तो तुम्हें विश्वास न होता। इस अनुभव के बाद तुम विश्वास करोगे। फिर वशिष्ठ ने विश्वामित्र को ब्रह्म ज्ञान दिया। नेक्स्ट, संत हमेशा क्षमावान होता है। एक बार समर्थ रामदास अपने भक्तों के साथ शिवाजी के पास जा रहा था। रास्ते में वे लोग एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुक गए। भक्तों को भूख लगी थी तो सामने के गन्ने के खेत में घुस गए और कुछ गन्ने तोड़ लाए जो उन्होंने चूस लिए। गुरु रामदास को भी दिए। खेत के मालिक को मालूम पड़ गया कि बिना जाने ये कौन है, उसने एक गन्ना उठाया और उसी से गुरु और भक्तों की अच्छी तरह पिटाई करी। संतों ने यह मार चुपचाप सही। कुछ देर में वे लोग अपने रास्ते पर निकल गए और शीघ्र ही शिवाजी के महल पर पहुंच गए। शिवाजी ने अपने हाथों से समर्थ रामदास को नहलाया और उनकी पीठ पर मार के लाल निशान देखकर सारा किस्सा मालूम किया। खेत के मालिक को तुरंत बुलवाया। समर्थ रामदास ने खेत के मालिक को देखकर कहा, इनमें इसने कोई गलती नहीं की थी, भूल हमारी थी जो बिना पूछे गन्ना काटा। उस गन्ने के बदले में और जो यहाँ आने का कष्ट इनको उठाना पड़ा और जो इसके मन में रास्ते भर विक्षेप आया होगा कि मुझे दंड मिलेगा, इन सब के लिए इसे 4 गांव दे दिए जाएं। सिद्धांत, संत क्षमावान ही नहीं दातार भी होते हैं। नेक्स्ट, मेरा रखवाला भगवान मौजूद है। एक पेड़ के नीचे एक संत सो रहा था। चुपके से एक आदमी जो उससे द्वेष करता था वहाँ पहुँच गया। तलवार हाथ में थी। वह चिल्लाया, देखो अब तुम पकड़े गए, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। संत शांत भाव से खड़ा हुआ और निर्भयता से बोला, भगवान मेरा स्वामी, मेरा रखवाला मेरी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। यह सुनकर वह आदमी हक्का बक्का सा इधर उधर देखने लगा। इतने में संत ने उसके हाथ से तलवार ले ली और पूछा, अब बोलो तुम्हें कौन बचाएगा? आदमी ने हताश स्वर से कहा, यहाँ कोई नहीं, तुम मुझ पर दया करो। संत ने तलवार फेंक दी और कहा, आगे से अपने साथ तलवार नहीं, क्षमा और दया रखना। आदमी संत के चरणों में गिर गया। सिद्धांत, संत क्षमा करके सब में क्षमा भाव जगाते हैं। Next, we will continue in next part, next video. Hari Om.